आई हूँ। विश्व हिंदी ज्योति की मासिक काव्य गोष्ठी में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे सारे प्रवासी भारतीय जो अमेरिका से जुड़ते हैं वो सब जुड़ गए हैं। वर्षा शाह जी का बहुत बहुत स्वागत है, कुमकुम नाथ जी का बहुत नमस्ते। बहुत स्वागत है, लता मालवीय जी का स्वागत करते हैं। भारत से हमारे साथ जुड़ी हैं दर्शना सुभाष पावा और संतोष गर्ग जी। हमारी संस्थापक नीलू गुप्ता जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, वो हमारे साथ हैं। और हम आज के इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू करते हुए सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि हम दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो लीजिए, हम सब लोग अपने डिजिटल हाथों से दीप प्रज्वलन करते हैं। इसी के साथ साथ जो विश्व हिंदी ज्योति और उपमा हमारे विभिन्न कार्यक्रम करती हैं, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे। वाह। इस उम्मीद के साथ कि विश्व हिंदी ज्योति और उपमा हमारे विभिन्न कार्यक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हों और बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहें, आज का हम इस काव्य गोष्ठी के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं हमारी ईश्वर कोकिला दर्शना सुभाष पावा जी की आवाज में सरस्वती वंदना से। और आदर सादर इनवाइट कर रहे हैं दर्शना सुभाष पावा जी को सरस्वती वंदना के लिए। आइए, स्वागत। बहुत सुंदर। वंदना के फूल से माँ मैं करूं श्रृंगार तेरा, कंठ में माँ सात स्वर दो, लेखनी में भाव भर दो, लेखनी में भाव भर दो। अर्चना के फूल से माँ मैं करूं मनोहार तेरा, वंदना के फूल से माँ मैं करूं श्रृंगार तेरा। हो फलित सब कामनाएं, अंकुरित हो भावनाएं, अंकुरित हो भावनाएं। कामना के फूल से माँ मैं करूं सत्कार तेरा, वंदना के फूल से माँ मैं करूं श्रृंगार तेरा।
तेरी मूरत को सजा कर मन के मंदिर में बिठा कर, मन के मंदिर में बिठा कर, साधना के फूल से माँ मैं करूं सुविचार तेरा, मैं करूं श्रृंगार तेरा, मैं करूं मनोहार तेरा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना की और सचमुच सरस्वती मैया प्रसन्न होकर हमारे साथ विराज गई हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कार्यक्रम की आज की हम शुरुआत करेंगे वर्षा शाह जी के साथ। वर्षा शाह जी को हम कहेंगे कि वो आए और वर्षा शाह जी अपनी कविता कुछ जो सुनाना चाहें वो सुनाएं। अच्छा तो जी। स्वागत है आपका वर्षा जी। नमस्ते गणेश जी। नमस्ते। मेरी ये कविता थोड़ा हास्य के ऊपर है, बहुत अच्छी बात है हल्का सा व्यंग्यात्मक है। जी, स्वागत। हाँ जी, नमस्ते। जी सुनाइए। हाँ जी, नमस्ते। चूहा मामा एंड चूहा मामी बातें करते एक दूसरे से, क्या हाल चाल है? कुछ नहीं सखा, बहुत बुरा हाल है मेरा, एक ही जगह पर रह रह कर मैं तो उब सा गया हूँ। मेरा भी यही हाल है दोस्त, ये बुलेश्वर का कूड़ा कचरा खा खा कर अब क्या करे, कहाँ जाए? कुछ तो सोच, मैं भी सोचता हूँ। अरे याद आया मुझे, वो जो हमारे पड़ोसी थे ना, नीचे गलियारे में गिल्ली डंडा खेलते थे, वो अंबानी के बच्चे। हाँ हाँ, याद आया मुझे। सुना है मैंने कि वो अबजोपति बन गए। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। चलो चले और ढूंढे घर उनका। सुना है बहुत बड़ा महल जैसा है, पूरी बंबई में किसी का नहीं, अल्टा माउंट हिल पर है। हमें कौन रोक सकता है? रात में चुपचाप चलेंगे, छुपते छुपाते निकल पड़ेंगे। लड्डू मिठाई खासूं, ताजा माजा थासूं। कितना मजा भाई, कितना मजा। हर दिन होता है उत्सव यहाँ, पूरा बॉलीवुड यहाँ नाच दिखाता। और गणपति के सामने मैडम नर्तन करे, प्रसाद का बड़ा थाल चढ़ाए। हम भी नाचेंगे बरगद के पीछे। कितना मजा यहाँ, कितना मजा, कोई न हमें देख पाता। हेलीकॉप्टर में बंबई के चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाए, पूरी बंबई देख ली हमने। मेवा मिष्टान की तो बात न पूछिए, मन तो अपना संतुष्ट हो गया। कोई नहीं जान पाया हमें, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। पर हाय रे, किस्मत को ये मंजूर नहीं था, किस्मत ने गवारा नहीं किया। मैडम की नजर पड़ी हम पर, खुशी के मारी झूम उठी। अरे ओह भाग्य मेरा, क्या बात है, गणपति वाहन मेरे आंगन। आया रे आया शुभ दिन मेरे अंगना। हुक्म जारी, लाइए सोने का पिंजरा। हाजिर हुआ सोना का पिंजर, हर दिन करूंगी पूजा मैं तो। हर तोरण से सजाया पिंजरा, कंकुल चावल नैवेद्य चढ़ाए। कैद हो चुके हम सोने के पिंजरे में, सारा मजा चकनाचूर हो गया। आंखियों से आंसू बहने लगे। याद आया हमें हमारा पुराना घर, सोचा कैसे निकले बाहर। सुनी थी बातें पूर्वजों से, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। सब मीठी नींद में सोए थे मस्त, हमारी तो नींद उड़ चुकी थी। जोर लगाया पिंजरे के संग, ढुलकते ढुलकते पहुंच गए हम रतन टाटा के पास।
दयालु टाटा को आई दया, बड़ी कृपा करी हम पर, तनिष्क पर हमको भेज दिया, सोने का पिंजरा दान किया, आनंद नहीं समाया उनका, आनंद नहीं समाया उर में, जान बचाई लाखों पाए, बड़े लोगों की बड़ी दुनिया, देख देख घर वापस लौटे, देख देख घर वापस लौटे। थैंक यू जी। वाह बहुत भाई, वाह, सुंदर। बहुत सुंदर, नया, बहुत एकदम खूब। नया प्रयोग। हाँ, बिल्कुल बहुत सुंदर। अभिनव प्रयास आपका, और बहुत मजा आया। व्यंग के साथ साथ आपने हमें बिल्कुल तरोताजा कर दिया मुंबई की बहुत सारी बातें, और उनके स्वभाव को भी, टाटा जी के और अंबानी जी के और इत्यादि। बहुत खूब। अ, नमस्ते। अच्छी हम रचना, अच्छी भाव है, परे हटकी है। बिल्कुल बहुत हटके, सुंदर। और हाँ, बहुत अच्छी रचना। वेरी हाँ गुड, जी, वेरी गुड। वर्षा दीदी। और अमेरिका के बाद अब हम चलते हैं पंचकुला, और चलते हैं संतोष गर्ग जी के पास। उन्हें आमंत्रित करते हैं सादर के आएं और कुछ सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले धन्यवाद आदरणीय गणेश जी, आपने हमें इतनी अच्छी संस्था विश्व हिंदी ज्योति कैलिफोर्निया अमेरिका से हमें जोड़ा। हमारा सौभाग्य है, हम आप सबके दर्शन भी कर पा रहे हैं, कुमकुम दीदी और भाई साहब के, और साथ में वर्षा दीदी के, और कृष्णा दीदी की सुंदर सी सरस्वती वंदना भी सुनी हमने, और भी सब लोग जुड़े हुए हैं। सबको प्रणाम करते हुए मंच को। और मैं एक रचना जो अभी कुछ दिन पहले लिखी, ईश्वर तेरी माया। स्वागत। ईश्वर तेरी माया है सुंदर तेरे जितनी, तेरे कदमों बिछती प्यारी लगती कितनी, ईश्वर तेरी माया है सुंदर तेरे जितनी। इस कड़ी धूप के आगे तू पेड़ रूप में आया, जो राही थक के लौटे तपते मन सुख पहुंचाया, तेरी देख के छठा निराली, मेरा अंग अंग मुस्काया, ईश्वर तेरी माया है सुंदर तेरे जितनी, तू भेद भाव न करता, हर प्राणी तुझसे डरता, नकली सब रंग हैं फीके, तेरी कायनात के, नकली सब रंग हैं फीके, कायनात के आगे नीके, तेरा कुनबा कितना बड़ा, तेरा कुनबा कितना बड़ा, नहीं कभी समझ में आया, ईश्वर तेरी माया है सुंदर तेरे जितनी, तेरी चौखट अजब निराली, इसकी न ताला ताली, आनंद की करती वर्षा, लेती न ढेला पाई, बस एक तेरी छतरी, बस एक तेरी छतरी, लगती परम सुखदाई, ईश्वर
तेरी माया है सुंदर तेरे जितनी। आगे अंतिम बंद सुनिए। कभी कार स्कूटर बैठे, कभी साइकिल पर तू चलता, कभी पकड़ के उंगली मेरी तू पैदल पैदल चलता। जब तेरी छवि देखूं, जब तेरी छवि देखूं, संतोष से टाबर पलता। ईश्वर तेरी माया है सुंदर तेरे जितनी, तेरे कदमों बिछती प्यारी लगती कितनी। ईश्वर तेरी माया है सुंदर तेरे जितनी। बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत खूब। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही सुंदर। सचमुच धन्यवाद ईश्वर की दीदी। माया बहुत सुंदर है। ईश्वर ये की कुछ माया दिन भी पहले सुंदर है और हमारी सुंदर सुंदर संतोष गर्ग दीदी ने बहुत अच्छे से सुनाया भी, स्वर भी इनका बहुत सुंदर। बहुत आनंद आया। जुड़े रहें। और आज कुछ कम लोग जुड़े हैं तो हम एक एक कविता संभवतः और भी सुनने का मौका पाएंगे। अभी मैं कुमकुम नाथ जी के नंबर पर चलता हूं और कुमकुम जी से कहता हूं कि क्या वो कुछ सुनाना चाहेंगी। मेरे को बिल्कुल नहीं पता था आप लोग ये सब सुनाते हैं। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपके उसमें आई हूँ, ज्वाइन किया है। जी, मैं भी एक पेपर लेके रखती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर सुनाऊंगी सबको कुछ ना तो कुछ। नाथ साहब कुछ सुनाना चाहेंगे? राम जी कुछ नहीं सुनाएंगे? नहीं मैंने भी कुछ तैयारी नहीं करी है, अभी तो अभी अभी समय है। अभी हम आधा घंटा और जुड़े हैं ना, तो अभी भी आप ढूंढ लीजिए कुछ सुनाने के लिए, चाहे अपनी ना हो, किसी की हो, उसका नाम लेके आप सुना सकते हैं। तो ऐसा कर ओके। लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दर्शना सुभाष पावा जी के पास और उनसे कहते हैं कि आएं और वो अपनी कोई रचना सुनाएं। उनका भी बहुत मधुर स्वर है। बहुत स्वागत दर्शना सुभाष पावा जी का। जी और दर्शना दीदी शकुंतला दूरदर्शन जी। केंद्र पर भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम दे चुकी हैं। जी जी बिल्कुल। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अक्सर इनके कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम इनके साथ अब जुड़े हैं और हमें इनका गायन सुनने को मिलेगा। बहुत स्वागत। एक मिनट देखना, शकुंतला जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मैं उनसे टेलीफोन पे अलग से बात कर लेता हूँ। जी शुरू करें। आया मिल किसी बहाने से, सब है सुना तुम्हारे जाने से। आ मिल किसी बहाने से, महक गई है मेरी देह की खुशबू, महक गई है मेरी देह की खुशबू, तुमको छू कर हवा के आने से, तुमको छूकर हवा के आने से, आ मिल किसी बहाने से। तुम संग ने लगा के पछताऊं, तुम संग ने लगा के पछताऊं, विरहा अमारन लगी ताने से, विरहा मारने लगी ताने
से आ मिल किसी बहाने से। मेरी हस्ती भी कम नहीं तुमसे, मेरी हस्ती भी कम नहीं तुमसे। माना के तुम हो जाने माने से, माना के तुम हो जाने माने से। आ मिल किसी बहाने से, आ मिल किसी बहाने से। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर दीदी। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत स्वर खूब, में। बहुत खूब, बहुत खूब। गणेश जी अपना स्पीकर ऑन करिए। जी जी जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दर्शना सुभाष पावा जी की, बहुत अच्छी, आनंद आया बहुत। और इस विशेष प्रस्तुति के बाद मैं आगे बढ़ता हूं और चलता हूं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कृपया आए जी। 2 मिनट में करता हूँ, मेरे कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। आप बिना वीडियो के शुरू कर मैं दीजिए, पूरी कोई बात नहीं। हाँ जुड़ा हुआ हूँ सर मैं, लेकिन ना मैं 1 मिनट अभी करता हूँ सर। ओके, एक किसी और को बुला लीजिए, जी कोई अवश्य, टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है। तो अब हम हमारे इस विश्व हिंदी ज्योति की संस्थापिका नीलू गुप्ता जी के पास चल रहे हैं। नीलू गुप्ता जी को सादर प्रणाम करते हुए कहेंगे कि आप कृपया मंच पर आएं और कुछ सुनाएं। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद गणेश जी। मैंने आपको 2 वो भेजे थे, जी, वो दिखा सकते हैं क्या आप? कुछ फोटोज भेजे हैं। हम्म, 1 मिनट मैं अभी चेक करता हूँ। जी, हाँ चेक करिए, उसी को मैं, अगर आप दिखा सकेंगे तो मैं उन्हीं को पढ़ दूंगी। अच्छा, इतने में हम ये काम करते हैं तो हम इतने में एक बार फिर से संतोष गर्ग जी के पास चलते हैं पुनः, और एक और रचना उनसे सुनते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी गणेश दत्त जी, मैं एक प्रकृति पर आधारित पेड़ बोला ये रचना सुना रही हूँ। जीवन में पग पग ठोकरें खाते निराश होते, ऊंचे उठे पेड़ ने, ऊंचे उठे पेड़ से मैंने पूछा। जीवन में पग पग ठोकरें खाते निराश होते, ऊंचे उठे पेड़ से मैंने पूछा, तुम सबको छाया देते हो, तुम सबको छाया देते हो, फल फूल गोंद बलकल भी। तुम एक नन्हे से बीज थे जिसे मैंने जमीन की गहराई में गाड़ते हुए अपने दादा को देखा था। तुम एक नन्हे से बीज जिसे मैंने जमीन की गहराई में गाड़ते हुए अपने दादा को देखा था। बच्चा पूछता पेड़ से, इस निर्दयी आपाधापी छीना झपटी भ्रष्टी समाज में तुम इतना ऊंचा उठ पाए और मैं पीछे रह गया। कुछ साल बड़ा हो गया जब बच्चा, तुम इतना ऊंचा उठ पाए और मैं पीछे रह गया, आखिर कैसे? पेड़ बोला। अब पेड़ जवाब देता है। पेड़ बोला, तुम ठीक कहते हो मेरे दोस्त, तुम ठीक कहते हो मेरे दोस्त, हम दोनों बड़े हैं साथ साथ। मैंने कभी कंकर पत्थरों की परवाह नहीं की, जल हवा को देखा, सूरज की रोशनी को देखा, आंधी तूफान झरते पात देखकर कभी विचलित नहीं हुआ। मैं अपनी माटी से जुड़ा रहा, मोहित, प्रकृति की। हाँ जी नीलू दीदी बोल रहे हैं बीच में। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, सॉरी।
जी दीदी। कभी विचलित नहीं हुआ, अपनी माटी से जुड़ा रहा, प्रकृति की हर देन का उठाया भरपूर आनंद, नकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर नहीं दिया ध्यान कभी। बस एक सोच, बढ़ना है मुझे आगे और आगे। कुछ दुष्ट लोगों ने मुझ पर किए प्रहार, बार बार काटी टहनियां, चलाई आरियां, भरे हुए घावों को देख रहे हो भाई तुम। कहीं कहीं पेड़ों पे जो निशान होते हैं, भरे हुए घावों को देख रहे हो भाई तुम। मैंने उन पर कभी उल्टा वार नहीं किया, मैंने उन पर कभी उल्टा वार नहीं किया। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। बस अपनी ही धुन में मस्त निरंतर आकाश को छूने की कोशिश में लगा रहा। बस अपनी ही धुन में मस्त निरंतर आकाश को छूने की कोशिश में लगा रहा। तुम तो मेरे हर पल के साक्षी हो भाई जी, और तुम ही मुझसे सवाल पूछ रहे हो। बस उसके सवाल का कि तुम ही मेरे साक्षी हो और तुम ही मुझसे, भाई जी, उनको भाई बोलता है, भाई जी तुम ही मुझसे सवाल पूछ रहे हो। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आपका। और जब तक हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जी भी तैयार हो जाएं, तो वर्षा शाह जी मुझे लगता है एक और प्रस्तुति देना चाहेंगी, सुनाना चाहती हैं। तो बहुत स्वागत आपका वर्षा जी। हाँ जी, छोटी जो भी आप सुनाएं। जी वर्षा दीदी, स्वागत है आपका। हारी पिया मैं तो हारी, दिल की दिल ही में रह गई, बात जुबा पे न आई। वक्त वक्त की बात है, कोई कोई रुकता कहाँ है, यादों रह जाती है। करे शिकवा गिला तो किससे करे, सुनने का समय है कहाँ। रहते हम मायूस सदा, क्यों नहीं मनाया हमने। पछतावा खा रहा है दिल को, वो दुनिया अब कहाँ से लाऊं। वो वो नगमे अब किसे सुनाऊं, गुनगुनाती रहती मन में ही, सुना लगे आशियाना हमारा। हारी पिया मैं हारी दिल से, पुकार रही बार बार तुम्हें, जलती रही दिन रात में। छोटी छोटी बातों का बड़ी बनाया हमने, यूं ही जिंदगी चलती बनी। एक बार तो आओ प्रीतम, एक बार तो आओ, मेरे आंसू पोंछ जाओ, एक बार तो आओ। वाह दीदी वाह, बहुत सुंदर भाव आपकी। बहुत बहुत खूब बहुत बहुत खूब, खूब। बहुत खूब। लीजिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो नीलू दीदी जी ने कहा है वो स्क्रीन पे संभवतः आ गया होगा, आपको दिख पा रहा होगा। हाँ, जी, इसकी एक फोटो भी है, पहले वो। अच्छा, वो मैंने अभी कॉपी नहीं की। चलो वो उसको, इसके फोटो इसके बाद दिखाता हूँ, एक बार इसको पढ़ दीजिए। हाँ, वो फोटो से ज्यादा पता लगेगा, पर अच्छा चलो। अच्छा, एक मिनट रुकेंगे, फिर मैं फोटो भी उठाता हूँ। नहीं, तो अगर हमारे पास चलो बिना बिना फोटो के पढ़ देती हूँ। हाँ जी, ठीक है। मैं दोबारा करूँ फिर जी। एक मिनट मोहित, वो पकड़ा ना, दादी दादी दादी, दिस रेड वन। हाँ, हाँ जी। जी, मेरी पोती ग्रैंड डॉटर जो यहाँ पर ही पैदा हुई पली बढ़ी, तो मेरे जन्मदिन पर उसने कुछ ऐसा लिख कर, बॉस्टन में जॉब कर रही है, उसने कुछ ऐसा लिखकर भेजा कि जो मैं सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। जी, डियर दादी, हैप्पी 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 बर्थडे। I drew the Indian flag ड्रॉ and द इंडियन फ्लैग। एक मिनट,
मेरे पास आ गया, मैं इसमें भी पढ़ सकती हूँ। एक सेकंड। हाँ। I draw the Indian flag and American flag to symbolize the homes you have created for our Gupta family. Your name Dadi is written in Hindi and colored in our auspicious colors, orange and red, to symbolize the Hindu Indian culture. You are kept alive in us. You are the heart of our family, the soil from which we have been nurtured. You should be incredibly proud of what you have done, not just for our family, but for the Indian community all over the world. You are an incredibly inspiring woman. I hope to be just like you one day. Can't wait to see you soon in September. Love, नन्नू का शन्नू। बहुत ही सुंदर लिखा है, बहुत ही सुंदर। उसने इतना सुंदर लिखा है कि मैं उसको इसलिए नहीं कि मेरे बारे में लिखा है, बल्कि इसलिए कि जी हेलो। तो जो चित्र नीलू गुप्ता जी के पोती ने बना के भेजा है वो देखिए, वाह, दादी लिखा है। क्या बात है, क्या और बात है। इंडो अमेरिकन कल्चर के साथ हमारे प्रवासी भारतीयों के बच्चे सब चलते हैं। वो अमेरिका से भी प्यार करते हैं और भारत से भी बहुत प्यार करते हैं। तो दादी में उन्होंने दोनों रंगों को भी शामिल किया है। लाल रंग लिया है अमेरिका के फ्लैग से और केसरिया रंग हमारे यहाँ से, और दोनों फ्लैग्स के साथ ये चित्र बनाकर और ये छोटी सी चिट्ठी भेजी है यहाँ ने। जी बहुत सुंदर, बहुत। विरासत को कैरी गणेश कर जी, रहे हैं ये आंटी चित्र की तो जो। हम भी सारे चाहेंगे कि हमारे पास भी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चित्र और ये जो आपका लिखा गया है, आप चाहेंगे तो मैं बहुत आपको सुंदर नीतू जी, बहुत ही सुंदर। प्रेषित कर दूंगा। बिल्कुल। नहीं, वही सुना है, वही सुना है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रतिभा सिंह जी भी और विवेक श्रीवास्तव जी भी। नमस्कार। तो विवेक जी, आप तैयार हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल। आइए आइए, अपना रचना पाठ करें और फिर प्रतिभा सिंह जी करेंगे। स्वागत। हाँ, थोड़ा सा मैं जी, माहौल को बदल देता हूँ। धन्यवाद। और एक बहुत धन्यवाद। सावन आ रहा है, तो सावन में विवेक थोड़ा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। मेरी आवाज सबको आ रही आपकी है? सबकी हाँ जी, आ रही है। जी जी। थोड़ा सा संदर्भ पुराना, मतलब कालखंड से थोड़ा पुराना मान लीजिए, वर्तमान में शायद इतना नहीं है, पर फिर भी कविता का शीर्षक है आवाज बेटी। नहीं आ रही। अभी हमको तो आ रही है। हमारी तरफ से ठीक है नीलू जी, सबको आ रही है। बिल्कुल ठीक है। और एक बार दोबारा से कनेक्ट करके देख लीजिए। जी विवेक जी, एक बार आप पढ़ना शुरू करें। तो कविता का शीर्षक है बेटियां। जी। रखती है ध्यान पीहर का ससुराल में, रखती है ध्यान पीहर का ससुराल का, नहीं गिरने देती मान पीहर का ससुराल में, ससुराल का पीहर में। बहुत चबा सुंदर। चबा जाती है बात मुंह ही मुंह में, बदल देती है बात एक एक क्षण में, समझाती हैं समझती हैं सबको अपने परायों को, समझती हैं सब संदर्भ सभी रिश्तों को, होती हैं बहू जब निभाती हैं पति के परिवार वालों को, जाती हैं पीहर जब ढकती हैं और करती हैं प्रदर्शित झूठी सही ससुराल में अपनी सुदृढ़ स्थिति को।
रखती हैं बेटियां दोनों घर की लाज को, नहीं करती दखल पीहर में। टूटता हो मन चाहे कितना भी, नहीं गिरने देती ससुराल में मान। हो चाहे पीहर की स्थिति कैसी भी, शर्माती हैं मांगने को हाथ भाई से, कहीं नहीं पड़े बोझ भाई पे। सो कर देती है टीका भाई का कहीं अधिक हाथ से, छोड़ देती हैं अक्सर हिस्सा जायदाद में माँ बाप की, कि बना रहे संबंध और ढकी रहे बात घर की। खुद ही खरीद कर बता देती हैं मिला हुआ विदा में, छुपा लेती हैं आंसू भी बड़ी सफाई से कभी कभी। सचमुच बहुत समझदार होती हैं बेटियां, चालाकी ही नहीं पर रिश्ते निभाना बखूबी जानती हैं बेटियां। बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, अनेकानेक अन्य रूप में। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सचमुच बेटियों की महिमा निराली है, और देखा जाए तो सभी स्त्रियों की ही पूरी महिमा निराली है। बहुत सुंदर लिखा है विवेक जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वर्णन किया आपने। हाँ भाई, लेडीज को तो पसंद आएगा ही। हमें भी आ रहा है, देखिए तो। पसंद की हाँ। बात नहीं जी, उन्होंने एक विवेक जी ने एक हकीकत बताई है जो सच्चाई है, हाँ, तो इसलिए वो सब पर लागू होती है। उसको नकारा ही नहीं जा सकता, उसका हाँ, हाँ। माँ, सही है। बहन, बेटी, पुत्री, सब बेटियों का मन पत्नी। बेटियां ही जाने। कैसे चलू सखी साजन की नगरी, मारो मैयर छूटो जाए रे। अरे वाह, कैसे चलू साजन की नगरी। वाह वाह वाह, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगली बार हम भी बेटियों पे सुनाएंगे। बहुत खूब। तो जब तक हमारी प्रतिभा जी अब सुनाना शुरू करेंगी, उनसे लेकिन भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। अच्छा, इसलिए आप नहीं वो देखिए उसमें क्या, हमारे आपकी बहू ही इतनी अच्छी है कि आपने इतना अच्छा वर्णन किया। तो हम हुआ हमारी हमारे साथ भी ऐसा ही, लेकिन हमने एक कविता लिखी जिसका नाम ही कविता रखा, और उसको पढ़ने पे लगता है जैसे अपनी बेटी का ही वर्णन कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हमने बेटी जनरेट कर ली कविता के माध्यम से। हाँ गणेश जी सुनाइए, बहुत सुंदर है आपकी हाँ, वो कविता। मैं अभी हमारे समय आएगा मैं सुनाऊंगा। हमारे तो 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, वही 3 बेटियां हैं। वो भी बहुत अच्छी बात है। हमने बहुत उनको बढ़िया। बेटियों जैसी रखा हुआ है। बेटों की बात बाद में सुनते हैं, बेटियों की पहले सुनते हैं। बहुत अच्छे नीलू दीदी। बस बस यही तरीके हैं, यही ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हैं कि हमें अपना जीवन कैसे अच्छा बिताना है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं तारा जी। नमस्कार सब लोगों को। बेहद माफी चाहते हैं, बहुत देर हो गई, लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं, वर्णन करेंगे कुछ कारण। बिल्कुल आपकी कहानियां भी सुनेंगे तो, लेकिन अभी आप थोड़ा कुछ सुनाने के लिए थोड़ी देर में तैयार रहिएगा। और संभवतः कुमकुम जी ने भी कुछ ना कुछ कागज इकट्ठा कर लिया है, कि वो भी तैयारी कर ली है, तो वो भी अभी सुनाएंगी संभवतः। और लता मालवीय जी भी कुछ सुनाएंगी, या कम से अरे कम वाह, वचन कहेंगी। अभी हम चल रहे हैं प्रतिभा सिंह जी के पास। आइए, स्वागत है प्रतिभा सिंह। धन्यवाद गणेश जी। पहले तो मैं अब खेद व्यक्त करना चाहूंगी कि आज मैं भूल गई, और इसलिए मुझे आप इस मंच से जुड़ने में थोड़ा समय लग गया। कोई बात नहीं, क्यों? नीलू जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारी जी। ओर से भी बहुत बहुत बधाई हो जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दीदी। धन्यवाद। जी हाँ, आओ सबकी आभारी हूँ। जी। अब मैं एक ना, जब मैं बहुत छोटी थी 10-11 साल की, तो मैं अपने पापा के गांव जाया करती थी। वहां पे ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो किसी को चिट्ठी लिखवानी थी तो वो मेरे पास आते थे या पढ़वानी, तो उसको मैंने कुछ शब्द दिए हैं फौजी की चिट्ठी के नाम से। जी मैं फौजी की चिट्ठी कविता सुनाती हूँ। जब मेरा घर अनपढ़ था, मैं तब भी चिट्ठी लिखता था। वाह। साइकिल की घंटी पर मुन्नू नंगे पांव दौड़कर आता।
पाती पकड़ हाथ में अपने, चिट्ठी आई पैगाम सुनाता। खत पकड़ा कर वहीं डाकिया, पानी पीकर बैठ खाट पर। खत पकड़ा कर वहीं डाकिया, पानी पीकर बैठ खाट पर। उस चिट्ठी को बाँट सुनाता, कुशल क्षेम सब हाल बताता। सुन लेती तब मन की बातें, सुन लेती तब मन की बातें, दरवाजे के पीछे आंखें। पोस्ट कार्ड जब माँ लिखवाती, कुछ लिखवाती कुछ समझाती। घर बाहर का हाल बताती, हर नाते की खबर लिखाती। सब रिश्ते पूरे हो जाते, सब रिश्ते पूरे हो जाते, नहीं कसर कोई रह जाती। जब आती थी उसकी बारी, जब आती थी उसकी बारी, कैसे कहे वेदना सारी। घूंघट के पीछे से गोरी कहती, बस इतना लिख दो, कहती बस इतना लिख दो। सभी कुशल हैं कब आओगे, सभी कुशल हैं कब आओगे। आती है बस याद तुम्हारी, आती है बस याद तुम्हारी। समझ गया वो लिखने वाला, समझ गया वो लिखने वाला। शर्म हया के पर्दे से वो दिल की तड़प सुनाए कैसे। चुपके से मन समझा लेती, विरह अनल के उद्गारों को शब्दों में बतलाए कैसे, शब्दों में बतलाए कैसे। वाह। धूल हुए जो सुख के सपने, धूल हुए जो सुख के सपने, आहें हैं उसकी बिछड़न की। सूखी सूनी गलियां सूने दिल की, उसने अपना अलख जगाया। ये पोस्टमैन को एक चिट्ठी लिखवा रही है फौजी की वाइफ। उसने अपना अलख जगाया, लिखा थोड़े लिखे को बहुत समझना, जिसमें था संसार समाया। पहले चिट्ठी में ये एक लाइन जरूर होती थी, थोड़े लिखे को बहुत समझना। तो सही कह रहे हैं आप। पढ़ने वाले तक जा पहुंची, पढ़ने वाले तक जा पहुंची। मन की तड़प वेदना सारी, चूम लिया तब उसने खत को, माथे पर रख नमन किया। छुट्टी लेकर झट आऊंगा, बिंदिया झुमका भी लाऊंगा। छुट्टी लेकर झट आऊंगा, बिंदिया झुमका भी लाऊंगा। चांद जहां रहता है मेरा, चांद जहां रहता है मेरा, मन में बसता वही सवेरा। यहाँ देश की सरहद प्यारी, यहाँ देश की सरहद प्यारी, इसकी रक्षा जिम्मेदारी। इंतजार के पल हैं भारी, उम्मीदों से दुनिया सारी, उम्मीदों से दुनिया सारी। धन्यवाद। वाह 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 प्रतिभा जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर प्रतिभा जी, बहुत ही अच्छा वर्णन किया, रियल है, बहुत पूरा अच्छा। चित्र सामने आ गया। बहुत सुंदर लिखा, बहुत ही सुंदर लिखा। गणेश जी, मैं 5 मिनट के लिए एक थोड़ा सा नाश्ता दे के आना है शब्द बहुत मुझे। ज्यादा विरह अनल शब्द यूज किया, अक्सर विरागनी विरागनी मतलब विरह अनल शब्द बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। देखिए कहाँ कहाँ हम किन विचारों को तरंगित कर जाते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, तो बहुत आनंद आता है। और हमारी इस कार्यक्रम में कुछ चांद लगाने के लिए रचना श्रीवास्तव जी भी लॉस एंजलिस से जुड़ गई हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और हम बढ़ रहे हैं दुबे साहब के पास, क्योंकि तारा जी छुपी हुई हैं कैमरे से, तो अभी दुबे साहब नजर आ रहे हैं। और पहले वैसे भी मुझे लगता है दुबे साहब ही पहले पढ़ा करते हैं, तो आइए स्वागत है आपका। पति परमेश्वर, पति प्रथम। अरे वाह, स्वागत है। आप लेडीज फर्स्ट, हम इनको पहले करते हैं आगे। स्वागत, तो हमारी ढाल है। चलो बोलो। आपका फेस दिखने है, तारा जी का फेस तो आएगा ना अपनी बारी का दिखेगा। अभी तो अभी दुबे साहब दिख रहे हैं। अच्छा। दिखेगा दिखेगा, आप चिंता मत करो, हम ताली हम ही बजाएंगे। ये बहुत पुराना गाना है जी, भारत भूषण के ऊपर से बना था जी। भारत भूषण ने कौन किया? जोर से। खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपनो कंत ओरी गरबा लगाए,
झूलना में बैठे आज पी के संग झूले, पी के संग झूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, गली गली कुंज कुंज, गली गली कुंज गुंज, गुन गुन भवरों की पूंज, गली गली कुंज कुंज, गुन गुन भवरों की गूंज, राग रंग अंग अंग, राग अंग अंग अंग, छेड़त रसिया नंग, कोयल की पंचम सुनर, दुनिया दुख भूले, दुनिया दुख भूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, मधुर मधुर थोरी थोरी, मधुर मधुर थोरी थोरी, मीठी बतियों से गोरी, चित चुराए हंसत जाए, चित चुराए हंसत जाए, चोरी कर सिर झुकाए, शीश झुके चंचल लट, गालन को छूले, गालन को छूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले। ये अरे वाह 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 वाह। आपकी खिड़की से हमें प्रकृति नजर भी आ रही है और संध्या का वेला भी होने वाला है। बहुत 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 आनंदित किया आपके इस गीत ने। जी तारा जी, आपका स्वागत। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद। इस गीत मेरे से पास मुझे ये बताना था कि कुमकुम जी और राम जी को भी एक हिंट मिला होगा कि भाई हम कुछ भी मनोरंजक हिंदी में सुना सकते हैं। प्रचार प्रसार हिंदी का ही है, तो हिंदी में कुछ भी अच्छा लगे वो सुनाइए, तैयारी रखिए। तारा जी स्वागत। आज नहीं, आज सुनने दीजिए ना, लोगों को चलो ठीक, सुनने का भी मौका मिलने दीजिए। चलो ठीक है तारा जी, आइए स्वागत है। चलो कोई बात मुझे नहीं, भी आज सुनने दो। मुझे थोड़ा समय हाँ। दीजिए, अगर कोई और हमसे पहले ही। हाँ हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारे पास देखो अब हाँ तो सशक्त रचना जी आ गई हैं, अब तो आधा घंटा हाँ, बस दे सकते हैं। पहले उन्हीं को आइए करती स्वागत है हूँ। रचना श्रीवास्तव जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना कि जब कोई बहुत आपके दिल के करीब होता है तो कभी कभी आप उसको ना टेक इट फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। तो शायद विश्व हिंदी ज्योति मेरे दिल के बहुत करीब है और इसके संस्थापिका में नीलू जी यहाँ पे उपस्थित हैं। नीलू जी को प्रणाम करती हूँ। और गणेश जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अभी ये खेत की गुलाब ये गाना सुन के तो इतना आनंद आया क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद सुना ये गाना। ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है और बहुत अच्छा आपने गाया सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नीलू जी एक ये कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको समर्पित करती हूँ क्योंकि देखिए और बताइए आप सब लोग यहाँ पे अगर आपको अच्छी लगेगी तो आशीर्वाद दीजिएगा। थोड़ी छोटी सी कविता है। मकान को एक घर बनाने की उम्मीद में, मकान को एक घर बनाने की उम्मीद में बिखर गया मैं तुम्हें मनाने की उम्मीद में। वाह 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 वाह। मकान को एक घर बनाने की उम्मीद में बिखर गया मैं तुम्हें मनाने की उम्मीद में। एक दरो दीवार कुछ खिड़कियां और चौखट, एक दरो दीवार कुछ खिड़कियां और चौखट, बीत गई तमाम उम्र उसे बनाने की उम्मीद में। बीत गई तमाम उम्र उसे बनाने की उम्र में। संग उम्मीद में, संग तेरे नाम के बरसते रहे मुझ पर। संग पत्थर को कहते हैं। संग तेरे नाम के बरसते रहे मुझ पर, होता रहा बदनाम तुम्हें बचाने की उम्मीद में। होता रहा बदनाम तुम्हें बचाने की उम्मीद में। सजाया था अपनाया था उन्हीं उजड़ी गलियों ने मुझे। अपनाया था उन्हीं उजड़ी गलियों ने मुझे, छोड़ आया था जिन्हें कमाने की उम्मीद में। छोड़ आया था जिन्हें कमाने की उम्मीद में। अंतिम है। जख्म कुछ और देकर वो भी चले गए। जख्म कुछ और देकर वो भी चले गए, बुलाया था जिन्हें मुस्कुराने की उम्मीद में। बुलाया था जिन्हें
मुस्कुराने की उम्मीद में। धन्यवाद। मैं कहूंगा कि रचना की ये रचना लाजवाब अवश्य है, रचना जी ने आपने कमाल कर दिया। लेकिन उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इनके साथ घटित बिल्कुल नहीं हुआ है। इनका मकान घर बड़ी आसानी से बन गया, इनको कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। तो इनका क्या है गणेश जी, इस कविता से कवि तो नहीं है। कवि तो वो होता है ना जो दूसरों की संवेदनाओं को खुद में धारण कर ले। वही मुझे ध्यान आ रहा था जैसे ही सुन रहा था मैं कि श्रीवास्तव साहब ने ऐसा कहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बहुत सुंदर, बहुत किसी के साथ ऐसा गुजरा है, उसकी कल्पना करके आपने लाजवाब रचना की है। तो रचना की बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आई है। आप एक आप कह रहे कंठस्वर बहुत अच्छा है आपका, जो बोली है ना तो ओके। रचना का आभार मैं भी प्रकट करती हूँ। रचना मेरे साथ बहुत समय से जुड़ी हुई है और मेरे साथ बहुत सहयोग करती है। मेरी हिंदी कक्षा में भी मेरा बहुत सहयोग करती हैं। रचना मेरी छोटी बहन है, मैं बहुत प्यार करती हूँ। बहुत बहुत आभार रचना आपका। नीलू जी ये आपका बड़पन है। धन्यवाद नीलू जी। यार आप जानती हैं आपके साथ काम करना तो शायद सभी को अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आप बुलाती हैं और मैं आ जाती हूँ। बस मैं ही उम्मीदों में घिरा रहा और इंतजार करता रहा विश्व हिंदी ज्योति की काव्य गोष्ठियों में कि रचना जी कब आएंगी। लेकिन जब हमने सुंदरकांड के जब पाठ किए थे तो नित्य प्रति आप आई, तो उनके आपके साथ कई दिन हमने वो सुंदरकांड के पाठ अवश्य किए, रामायण। वो भी श्रेय जो है नीलू जी को जाता है और आपको जाता है, क्योंकि आपने पूरा संचालन उसको संभाल के रखा और नीलू जी का वो विजन था और उन्होंने बोला मैं करके रहूंगी और वो हुआ। बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत था वो, एक नया अनुभव। बहुत बहुत अच्छा था वो। उसमें तारा जी और नीरज जी का बहुत सहयोग था। नीरज जी का, तारा जी का भी बहुत सहयोग। मैं यही बता रही थी, यही हम बता रहे थे कि हम आज लेट क्यों हुए, क्योंकि हम हर मंगल और शनिवार को भी सुंदरकांड पढ़ते हैं। तो खत्म होते होते टाइम हो गया, हमने कहा ये तो पूरा करना है, फिर थोड़ा लेट सही अब ज्वाइन कर लेंगे जी। तो ऐसे क्या होता है गणेश दत्त जी, ये शाम को जब गोष्ठी होती है ना, संडे शाम थोड़ा व्यस्त हो जाता है, कभी कहीं जाना, क्योंकि सारे कार्यक्रम सैटरडे संडे ही हो जाते हैं। तो मैं कहीं होती हूँ, मैं कहीं होती हूँ, बस ये हो जाता है। तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, जब भी मेरे पास फुर्सत होगी मैं कहीं नहीं होंगी, मैं यहाँ होंगी। मैंने आगे से हमेशा आगे से 70-80% आपको आना ही होगा रचना। नीलू जी मैं बहुत माफी चाहती हूँ कि मैं नहीं आ पाती हूँ, लेकिन मैं पूरा प्रयास जरूर करूंगी। आप जानती हैं मैं प्रयास करती हूँ। सिर्फ इस शनिवार रविवार सबके साथ एक सा होता है। सिर्फ इस बात के लिए कि प्रेरणा मिले, मैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ कवि कवित्रियां ऐसे बैठे हैं, वो जो मंदिर के प्रांगण में होते हैं ना, तो वो भी एक साइड में पेड़ के नीचे आके भी अपनी कविता सुना देते हैं। मतलब यहाँ पे संतोष गर्ग जी का एक एग्जाम्पल अच्छा है कि कहीं किसी कार्यक्रम में भी गई हैं तो भी उनका मन यही है और वो जुड़ जाएंगी और वो कहेंगे मैं 5 मिनट के लिए जुड़ी हूं, आपको मेरे पीछे मंदिर का या किसी और का कार्यक्रम का आवाजें आ रही होंगी, लेकिन मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ना है, चाहे मैं 5 मिनट के लिए आई हूं। और जैसे ही आप मुझे देखें, मुझे आप सबसे पहले आमंत्रित कर लिया, संभवतः मैं ना रुक पाऊं। गणेश जी, अब मैं चाहूंगी मेरे को हर बार आप इस गोष्ठी से मुझे हमेशा जोड़ें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबके दर्शन करके, सब नए चेहरे हैं हमारे लिए। बहुत बढ़िया। दर्शना दीदी को छोड़कर हम सब नए हैं। मुझे आप सब पहली बार दर्शन कर रही हूँ, हम हमेशा जुड़ना चाहेंगे। जरूर जरूर। और हर रविवार को जैसे भी समय निकाल के मैं भी जुड़ा करूंगी। और हमारा सौभाग्य है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के परिवार से लता मालवीय जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो या तो कुछ सुनाएं या आशीर्वचन दें या अपनी बात रखें, जो भी आपको, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। स्वागत है, स्वागत है। हाँ, तो मैं आपको मदन मोहन मालवीय की एक कहानी सुना देती हूँ, जिससे उन्होंने बीएचयू बनाया, शुरुआत उसकी करी जी। तो वो कहानी मेरे पिताजी मुझे सुनाया करते थे जी। तो कहानी इस प्रकार की थी। तो उनको बीएचयू बनाने का उन्होंने सपना किया था, भाई मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, सबको पढ़ाऊंगा। अब उसके लिए पैसे कैसे इकट्ठा किया जाए, तो उन्होंने सबसे मतलब दान मांगना शुरू किया।
तो उस सिलसिले में वो निजामुद्दीन के पास गए और उनसे भी कुछ पैसा मांगा। तो निजामुद्दीन ने कहा कि इस भिखारी को क्यों पैसा दो। उन्होंने अपना एक जूती उनके ऊपर फेंक दी। तो मदन वाली ने हाथ जोड़ के कहा ठीक है, मैं इस जूती से ही पैसा कमाऊंगा। और उन्होंने फिर उस जूती का नीलामी करना शुरू किया। तो उस नीलामी की जब बात निजामुद्दीन को पड़ी तो वो बहुत ही शर्मिंदा हुए और बोले कि अच्छा, इसको जितना भी पैसा चाहिए आप दे दीजिए, कम से कम मेरी जूती तो मुझे वापस कर दीजिए। तो फिर उन्होंने जूती वो वापस करी और इस तरह से उनका फिर निर्माण हुआ बीएचयू बनाने क्या का। बात है मेहता जी, बहुत अच्छी आपने बात सुनाई है। क्या बात है, आनंद आ गया, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत प्रेरणादायक बात है ये। जी, ये हालांकि इस तरह प्रसंग मैंने इसको हाँ एक अपमान की तरह ट्रीट करते हैं, बट इन्होंने उसको भी इतना किया कि सामने वाले जिसने किया उसको अपमानित फील हुआ। क्योंकि और उनको अपना बड़ा ईगो था ना, बिल्कुल, ईगो। ये बहुत प्रसंग बवाल। मैंने उनके आभूषण के रूप में पहले भी पढ़ा है और आपके मुख से सुनकर सचमुच बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत बहुत बढ़िया। सच्ची बात है और बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद आया। लेकिन आज आपको हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरे जो नए मित्र जुड़े हैं वो आपको शायद संभवतः देखना भी चाहते होंगे। मैंने तो आपको कई बार देखा है, लेकिन अगर आप प्रयास कर पाए वीडियो ऑन मैंने करके नहीं तो। देखा, इसलिए मैं देखना चाहूंगी आपको। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। अरे वाह लता जी, अगर प्रयास करें, अगर आपका वीडियो हो जाए तो। और क्योंकि हमने सबसे अपनी रचनाएं सुन ली हैं, अभी भी मैं कहूंगा कि कोई और रचना सुनाने को तत्पर है तो हाथ खड़ा करें, और नहीं तो हम अपनी अंतिम कविता सुनाकर। अच्छा, दर्शना जी सुनाना चाहती हैं और हम आपके मधुर स्वर में सुनना भी चाहते हैं। स्वागत है, आप सुनाएं, फिर मैं कार्यक्रम का एक कविता अंत पढ़ते और फिर हम नीलू जी का आशीर्वाद लेके कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी स्वागत दर्शना जी। ये कैवरण से भगवान कृष्ण को सुशोभित किया गया है। उनके सभी गुणों को कैवरण से सुशोभित किया है। कटि कांचनी कुंतलकारे, कटि कांचनी कुंतलकारे, कर कंकण झंकार कृष्णा, कालिंदी कूल करे रास, कृष्णा की सखी कृष्णा, क्या कमनीयता, क्या कमनीयता, कुंजन में कुंज बिहारी के, होली में किए कपोल लाल कृष्णा, तेरी कीर्ति गाए कीर्तनिया, किश्ती करो पार कृष्णा, करम बंधन से छुड़ाओ, लोकल की अवतार कृष्णा, लोकल की अवतार कृष्णा, लोकल की अवतार कृष्णा। बहुत अच्छी रचना। हमने तो के सुने थे, लेकिन आपने तो काम ही समेट दिया। और सचमुच ये कविता हमें भी भेजिएगा, जो भी भेजिएगा। अच्छा लगा बहुत। और जैसा कि हम बात कर रहे थे विवेक श्रीवास्तव से, चर्चा में ये चर्चा हो गई कि भाई किसी की बेटी ना हो तो वो बेटी अपनी कैसे बनाए। तो बेटी कविता के रूप में बनाए। मेरी कविता मेरी बिटिया है, तो सुनते हैं मेरी कविता। शीर्षक है कविता। स्वागत है गणेश जी। ये मेरी अपनी कविता है, अपने हाथों पाल पोस कर मैंने इसको बड़ा किया है। ये मेरी अपनी कविता है, इसके जन्म की बात कहूं क्या, खुशियों की सौगात कहूं क्या, लाई थी बटोर कर माया, मोह ममता प्यार और छाया, कभी रूठना कभी मनाना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, मेल जोड़ शब्दों की कोई एक छोटी सी बात बनाना, बहुरंगा सा इंद्रधनुष बन कोई सुंदर स्वप्न दिखाना, सब बातों को मेल जोड़ कर इसने मुझे बड़ा हर्ष दिया है। शब्दों से लालायित कर बहुधा मुझे मोहित किया है, ज्ञान शिखा सा दीप जला अंधेरों से दूर किया है। ये मेरी अपनी कविता है, अपने हाथों पाल पोस कर मैंने इसको बड़ा किया है। कविता के संग संग यूं चलता है कि अगर हम इसको ये सोचें कि शब्दों से कैसे कोई नई कविता बनाना आरंभ करता है,
और कैसे कैसे कविता आगे बढ़ती है वो भी चलता है भाव इसमें, और कोई कविता बड़ी हो रही है बिटिया तो वो भी भाव चलता है। आगे सुनिए। मार्मिक शब्दों के भाव दिखा, मन उमंग से भर डाला है, उत्साह बढ़ा कर खूब रिझाती, जीना मुझे सिखा डाला है। सही कर्म से प्रेरित करना, ऐसा इसने ठान लिया है, मन की ये अभिव्यक्त विधा है, मुखर हुई उन्मुक्त कला है। मन की ये अभिव्यक्त विधा है, मुखर हुई उन्मुक्त कला है, मेरी अपनी कविता है, ये मेरी अपनी कविता है। मातृभाषा से सरल नहीं कुछ, अपनापन इसमें आया है, सीख सबक जग से ही सब कुछ, अब यौवन इसने पाया है। लीजिए बिटिया जवान हो गई है। मातृभाषा से सरल नहीं कुछ, अपनापन इससे आया है, सीख सबक जग से ही सब कुछ, अब यौवन इसने पाया है। चिर परिचित इसके गुण गाते, रचना जी गाती है ना गुण, चिर परिचित इसके गुण गाते, लावण्य अद्भुत खूब भरा है, मन भावन बातों से बनती, अनुरंजन की स्वर्ग धरा है, अनुरंजन की स्वर्ग धरा है। भावों की आधारशिला है, ये मेरी अपनी कविता है, अपने हाथों पाल पोस कर मैंने इसको बड़ा किया है। वाह गणेश जी वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत सुंदर कविता थी। बहुत अपने हाथों से एक आपकी मिनट बेटी के लिए कहते हैं ना कि बहुत खुशी उन्होंने हुई। उस जी तबके से गुजरी हुई नहीं है, फिर भी अपन कवि मतलब कल्पना करके क्षणांश को हाँ, इस नीलू बातों में जी ढाल कुछ लेता कह है। रही थी। कविता गणेश जी कविता ऐसी है, आपकी मतलब कविता ऐसी गणेश है, जी पूरा जीवन चक्र हो गया, जन्म से लेकर के आपने उसको बड़ा किया और कैसे आपने समाप्त किया, तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपके पास समय है तो मैं भी एक पढ़ दूं क्या? हाँ पढ़ेंगे, एक मिनट, सुनेंगे एक बार। मतलब नीलू जी की गणेश प्रतिक्रिया ले लें। एक मिनट नीलू जी गणेश कुछ जी कह रही के थी। गणेश जी कविता में कहना चाहते हैं कि मैंने पाल पोस के बड़ा किया, कहीं से चुराई नहीं है ये कविता। सही बात है, सही बात। मैंने या और वो सही बात है। इस तरह की मैंने इस तरह के शब्दों के साथ व्याख्या करते हुए कविता बिटिया के रूप में और कविता का सृजन कैसे शुरू हुआ मैंने संसार में कहीं सुनी भी नहीं है। हम तो अल्प ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे लेकिन एक रचना। भाव मन में आया था कि कविता को इस तरह से सृजित किया जाए जैसे आप कविता सृजन करते हैं। और धीरे धीरे शुरू में आया था, कभी कभी कहीं से कोई एक शब्द लेती है, मेल मेल शब्दों की कोई एक छोटी सी बात बनाना, तो कई बार बच्चे जैसे तुतलाकर बोलते हुए शब्द सेंटेंसेस बनाते हैं, और कभी भी ऐसे ही कई बार शब्द बनाकर सेंटेंस बनाकर एक लाइन बना के रख देता है, फिर उसको आगे बढ़ाता है वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, उन भावों के साथ थी। तो लीजिए हम सुनते हैं तारा जी से उनकी कुछ रचना। स्वागत ऐसे अच्छा, धन्यवाद। तो हम तो तत्कालिक वाली लिखते हैं कि जो आज देखा या आज या कल में जो हुआ वही अपने टूटे फूटे शब्दों में वर्णन कर देते हैं। तो आज हम सिनेमा गए थे, जी। तो क्या देखा, तो ये एक नई वो आया है चलचित्र जिसको नाम है उसका कल्कि, अगर आप लोगों ने सुना हो। जी जी। तो इसका शीर्षक है एक चलचित्र कथा। आज एक मनोरंजक दिन रहा, गए सिनेमा, नाम था कल्कि। समझ ना पाए क्या मतलब है कल्कि का, कल यानी टुमारो का, या कि काल का, या कलयुग का। क्या किसी डॉन का नाम है क्योंकि अमिताभ बच्चन का नाम था उसमें, या कि कोई रहस्यमयी कथा होगी, अंदाज लगाया। जब शुरू हुआ तो महाभारत के पात्रों का वर्णन आया। अश्वत्थामा, कर्ण, पार्थ और पार्थ सारथी सबके दर्शन हो गए एक साथ। पात्रों में रजनीकांत ने बहुत ही बाहुबली का अंदाज दिखाया। दीपिका ने दुर्गा माँ का रूप सजाया। सारे नए वेश में कृत्रिम बुद्धिमानी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
ऐसा अनोखा संगम, आने वाले कलिकाल का ऐसा रूप विहंगम, सूखी गंगा दर की धरती, टूटा फूटा काशी, सूखी गंगा दर की धरती, टूटा फूटा काशी, और दूसरी ओर डान रूपी दानवों का साम्राज्य था। यह हर तकनीकी महाशक्ति का जितना दुरुपयोग देखा, जैविक प्रयोगों से ईश्वर रूपी महाशक्ति को रोका देखा। एआई का मानव रूप में हीरो का दर्शन देखा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट, और साथ में वो आपस में ऐसे बात कर रहे थे, हीरो उनमें है या वो हीरो में है। क्या कहे, मारधाड़ एनिमेशन, घमासान धमाधम, कान पकड़ के बैठ गए। महाभारत का नया रोबोटिक रूप देखा, थोड़ा नया थोड़ा पुराना, अश्वत्थामा का जोर देखा। आगे जाकर क्या होगा सोच ही रहे थे कि रजनीकांत ने कर्ण का रूप दिखाकर पटाक्षेप कर दिया। बाकी अगले भाग 2 में कहकर, और हम आंखें फाड़े कान संभाले सोचते ही रहे आगे कर्ण क्या करेगा। बस यहाँ से अंत हो गया। तो वाह 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 वाह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा रूप, बहुत बहुत सुंदर। ही भयानक रूप, भयानक रूप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। इसका मतलब है विशेष रूप से हिंदी को जन जन तक पहुंचाना, इसलिए हम इसको विहिज कहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। विशेष रूप से हिंदी को जन जन तक पहुंचाना, और हमारी विश्व हिंदी ज्योति का दूसरा नाम। बहुत बढ़िया। और मंजू मिश्रा जी की मुझे वो कविता अवश्य याद आती है कि हम हिंद देश के वासी हैं और हिंदी हमारी भाषा है, जन जन तक इसे पहुंचाएं, बस इतनी सी अभिलाषा है, इतनी अभिलाषा है। इतनी सी अभिलाषा है। सही है, बहुत बढ़िया। मेरा बहुत मन करता है कि वो भी आए हर बार, और मैं फोन भी करता हूँ, पिछली बार भी मैंने किया था। भारत में है अभी वो। अच्छा, वो भारत में, लेकिन जैसे भारत से मैं जुड़ा हूं तो वो भी मतलब जुड़ सकती हैं, जुड़ना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, वो तो है। तो भारत जाके सब भूल जाते हैं, कहाँ जुड़े, किससे जुड़े, जहाँ सामने जो है उससे जुड़े कि जो जूम पे है उनसे जुड़े। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे सच्ची बात तो ये, क्योंकि भारत हम बड़ी उमंग से जाते हैं और इतने लोग हमारे हाँ। मित्र संबंधी होते हैं, और अमेरिका में वही एकाकीपन फिर से हमें अपने ड्राइंग रूम में खाता है कि क्या है, बाहर कोई है नहीं अपना, चलो यार देखें कोई जूम का प्रोग्राम है, कोई अपना प्रोग्राम है, चलो लगाएं। वही बहुत है। हमें तो एकाकीपन नहीं लगता, पता नहीं क्यों लोगों को एकाकीपन लगता है। एकाकीपन कहाँ नहीं एकाकीपन लगता, है? हमको भी सब नहीं अपना लगता, अपना हमको भी। कार्य करते रहते हैं, लेकिन ये जूम एक अच्छा माध्यम है कि सब और भी आपस में मिलना जुलना हो जाता है। एकाकीपन का तो यहाँ हर कोई अपना इंतजाम करके रखता है। हाँ नहीं, एक बार यहाँ मैं उस लिहाज से मैंने ये शब्द इसलिए कही कि जो बहुत प्रबुद्ध जीव अपने बिजी हैं बहुत से कार्यक्रमों में, एक्टिविटीज में, वो तो बिजी हैं ही, लेकिन मैं कुछ आईसीसी सीनियर्स के कुछ सीनियर लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जब तक जूम नहीं था हमें लगता था, आईसीसी सीनियर्स के प्रोग्राम नहीं होते तो पता नहीं हम कहाँ रह रहे हैं, बड़ा अजीब सा लगता था। तो वो धन्यवाद दे रहे थे कि कोविड के बाद से जब से जूम और ये सारी एक्टिविटीज हुई, क्योंकि अगर जाना है कहीं पे बच्चों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, भाई छोड़ दो जरा, मिलपीटर्स छोड़ दो। नहीं, जूम से तो बहुत फायदा हुआ। जूम से वो कहते हैं हमें नया जीवन मिला, तो ये बहुत बढ़िया। कोविड में, खास तौर से कोविड में तो जैसे एक जीवन ही था, एक ही सहारा नहीं, था। कोविड के अलावा भी तारा जी सारा वर्ल्ड एक पटल पर आ गया ना, आप सारे विश्व से जुड़ गए हैं, सब जुड़ गए एक दूसरे से। सबसे बड़ी बात बहुत बड़ी बात हुई है दीदी। सब हम कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ पाते थे, कैसे मिल कहाँ पाते। किसको जूम के बारे में इतना ज्यादा पता भी नहीं था, गूगल क्या है, जूम क्या है। ये तो जूम ना इसके होता तो कारण संभवतः मैं भी ना जुड़ा होता आप लोगों से, पता नहीं कब आके जुड़ता। अब देखिए, हम जूम पर 50, 60, 70, 80 बच्चों को हम पढ़ा लेते हैं जो वर्ल्ड में सब जगह से जुड़े हुए हैं। तो जूम का तो खैर बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ। घर से बैठ के पढ़ा सकते हैं, घर से बैठ के बात कर सकते हैं, और वेबिनार में इकट्ठे शामिल हो सकते हैं। जूम का बहुत फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। और नीलू जी, आपका कैसा रहा जन्मदिन? आज केक वगैरह नहीं लाए आप लोग? आज नहीं, कुछ दिन पहले था। हाँ, पर जन्मदिन तभी मनाते हैं, जब मिलते हैं तभी मनाते हैं। पूरे महीने मन। अच्छा,
चलिए हैप्पी पोती का बनाया वो चित्र दिया ना, वो जो जन्मदिन के लिए, तो बहुत हमारे लिए अच्छा वही था। काफी था। बिल्कुल बहुत सुंदर ओहो उसने, अच्छा। हाँ एक हाँ। वो चित्र भेजा, एक उसने वीडियो बनाकर भेजा जिसमें सारे परिवार के साथ उसने वीडियो भी मेरी बहुत हाँ अच्छा बना है। हाँ बहुत वो अच्छा देखा, वो तो देखा। वीडियो भी बहुत सुंदर बनाया उसने। हाँ चलो, आप सही सभी है। का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी से तारा जी, प्रतिभा सिंह जी, हमारे वैज्ञानिक अरे लोग हैं जिन्होंने प्रयास पूर्वक इससे जुड़ने का जो अनुबंध बनाया है। और संतोष गर्ग जी से मैंने कल निवेदन किया, उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया और जुड़े, बहुत अच्छा भी लग रहा है उन्हें। इन सब चीजों का धन्यवाद करते हुए आज की इस कार्यक्रम गोष्ठी को हम यहीं संपन्न करते हैं। और आप धन्यवाद। सभी का बहुत नमस्कार जी, धन्यवाद। विवेक जी, तारा दीदी, नमस्कार। प्रतिभा